अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य है जो कई जनजातियों का घर है। क्षेत्रफल 83,743 यानी 83,943 वर्ग किमी। इसका गठन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर क्षेत्र से हुआ था और भारत ने 20 फरवरी 1987 को इसे एक राज्य घोषित किया था। अरुणाचल प्रदेश अपने कृषि उत्पादनों के लिए जाना जाता है और पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग आदि जैसे सशक्त खेलों के लिए भी प्रसिद्ध है और कुछ पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। ईटानगर न केवल अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ईटानगर में स्थित है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अरुणाचल दर्शन में, जहां हम आपको दिखाएंगे ईटानगर, जो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है, उसके कई सारे पर्यटकों के आकर्षण यानी कि टूरिस्ट प्लेसेस। फिलहाल इस वक्त मैं हूं दोनी पोलो होलोंगी एयरपोर्ट, जहां लोगों की आने जाने का सुविधा बनाया गया है। यहाँ की फ़्लाइट जो है कोलकाता और दिल्ली, ईटानगर से कोलकाता और दिल्ली से ईटानगर की ओर आते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमने दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी से ईटानगर की ओर अपनी यात्रा शुरू की, जो बहुत आरामदायक और मुझे क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का अवसर मिला। अब हम होलोंगी से ईटानगर की ओर आ चुके हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ गोपुर तिनाली पे, जहाँ अगर हम यहाँ से राइट जाएंगे तो हमें मिलेगा बायोलॉजिकल पार्क और गेकर सीनिक और कई सारे इंस्टीट्यूशंस भी बन रहे हैं। अगर हम इस साइड से अगर हम सीधे जाएंगे तो हमें मिलेगा ईटानगर। तो चलिए हम बायोलॉजिकल पार्क के सफ़र में चलते हैं। थोड़ी देर बाद में अपनी पहली मंजिल बायोलॉजिकल पार्क ईटानगर पहुंच गई। आगंतुकों को प्रवेश टिकट खरीदते हुए देखा गया और मैं प्रवेश टिकट खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, जो अनिवार्य है। प्रवेश टिकट खरीदने के बाद मैं चिड़ियाघर की ओर जाने लगा। अब हम बायोलॉजिकल पार्क ईटानगर पहुंच गए हैं, जिसे हम सरल भाषा में जू भी कहते हैं। यह पार्क शिक्षा और जागरूकता के आधार पर सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।
अंदर जाने के बाद मैंने एक महिला को देखा जो बैटरी चलित रिक्शा के साथ वाहन की ओर में सवारी के लिए नामांतरण शुल्क का भुगतान करके चिड़ियाघर पार्क के दौरा कराने के लिए उसमें सवार हो गया। आगंतुक पैदल भी जा सकते हैं। मैंने अपने दौरे की शुरुआत बाघ को देखकर की और बाघ को आराम करते हुए देखा गया और एक प्यारे हिरन को देखा। आगंतुकों के लिए एक पुल बनाया गया है ताकि उन्हें कुछ जानवरों को देखने में आसानी हो। आगे बढ़ते समय मैंने 2 और हिरणों को बांस के खांचे के नीचे आराम करते हुए देखा, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। हिरणों को देखने के बाद मैं चिड़ियाघर के दूसरे हिस्से में पहुंच गया, जहां हिमालय ब्लैक बियर घूम रहा था। और एक शांति से आराम कर रहा था और सबसे बड़ा भालू बांस में बने रैंप पर आराम कर रहा था, जैसे कि भालू का दिन थका देने वाला हो। हिमालयन ब्लैक बियर देखने के बाद मैं दूसरे हिस्से में पहुंचा। वहां एलिगेटर ऐसे देख रहे थे मानो वे फोटोग्राफी के लिए पोज दे रहे हो। असल में वे आराम कर रहे थे। और प्यारे कछुए के लिए एक छोटा सा तालाब बनाया गया था, जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और आखिरकार मैं दूसरे हिस्से में पहुंच गया, जहां एक बड़ा अजगर देखा। बायोलॉजिकल पार्क ईटानगर का एक प्रसिद्ध आकर्षण है और परिवार के दौरा पर अवश्य जाना चाहिए। अच्छी तरह से प्रबंधित चिड़ियाघर जो रॉयल बंगाल टाइगर, हिरन, हिमालय काला भालू, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, कई दुर्लभ पक्षियों, मगरमच्छ और कछुओं जैसे प्रजातियों का घर है। ये पार्क ईटानगर के यात्रियों और निवासियों के बीच एक प्रमुख आकर्षण के रूप में काफी प्रसिद्ध है। चिड़ियाघर का दौरा पूरा होने के बाद मैं अगले गंतव्य की ओर जाने लगा, जो ज्यादा दूर नहीं है। दूसरे पर्यटक स्थल पर पहुंचने के बाद मैं प्रवेश टिकट खरीदने गया और इसका ऑनलाइन भुगतान का अच्छा प्रबंधन उपलब्ध है। अब हम आए हैं गेकर सिनी, जो गंगा लेक के नाम से भी जाना जाता है। यह लेक चारों तरफ से हरियाली और ऊंची पहाड़ों से घेरे हुए हैं। चलिए हम देखते हैं गंगा लेक की नज़ारा। गंगा झील, जिसे
गेकरसिनी के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में यह एक झील है। यह ईटानगर में सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। चारों ओर से लोग मनोरंजन स्थल के रूप में और इस झील के मनोरम दृश्य के लिए इस स्थान पर आता है। चूंकि झील का अभी भी गतिशील जल निकायों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका रंग हरा है। इस झील को गेकरसिनी के नाम से भी जाना जाता है और इसमें प्रकृति के अद्भुत कलाकृतियां हैं। चारों ओर हरी भरी हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा ये झील हवा के धीमे गड़गड़ाहट और गर्म धूप के बीच एक शांत दोपहर बिताने के लिए एक अवश्य घूमने लायक जगह है। गंगा झील के दूसरे हिस्से में नीचे की ओर कदम रखते समय मैंने देखा कि कुछ आगंतुक अपने परिवार के साथ पिकनिक के आनंद ले रहे थे और कुछ नौकायन का आनंद ले रहे थे। मैंने भी नौकायन का प्रयास करने की योजना बनाई, लेकिन नाव की सवारी के लिए टिकट खरीदना भी अनिवार्य है। नौकायन का अनुभव लेने के बाद दूसरे पर्यटन स्थल के लिए निकल गया। इस वक्त मैं हूँ थेरावादा बुद्धिस्ट टेम्पल पे, जो विवेक विहार ईटानगर पे पड़ता है। आइए हमारे साथ थेरावादा टेम्पल की ओर। थेरावादा बुद्ध मंदिर ईटानगर में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वीआईपी कॉलोनी में स्थित है। यह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। छोटी होने के बावजूद अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। कोई भी पर्यटक ईटानगर में थेरावादा बुद्ध जीवन की एक झलक पा सकता है। ईटानगर एक बड़ा शहर है, यानी स्थानीय बाजार भी उपलब्ध है। स्थानीय महिलाएं अपनी जैविक कृषि उत्पाद बेचते नजर आते हैं और ये महिलाएं बहुत मेहनती है।
ईटानगर में इंदिरा गांधी पार्क शहर के शीर्ष आकर्षणों में से एक है। उद्यान पौधों और पेड़ों से सजाया गया है और इसमें बड़े करीने से घास वाली क्षेत्र और रास्ते बनाए गए हैं जो कुछ शांतिपूर्ण समय बिताने के लिए आदर्श है। इंदिरा गांधी पार्क आराम करने, व्यायाम करने और योग का अभ्यास करने के लिए अच्छी जगह है। यह स्थान पिकनिक मनाने, दौड़ने, घूमने या बस आराम करने के लिए आदर्श है। समय समय पर यहाँ मेलों और उत्सव के साथ साथ कई सरकारी आयोजन भी होते रहते हैं। पर्यटकों के लिए होटल्स के अलावा सुव्यवस्थित सरकारी पांजित होमस्टे भी उपलब्ध है जो स्थानीय लोगों द्वारा चलाई जाती है। मैंने यहाँ में मेरा अपना होम स्टे में हर एक रूम में अटैच बाथरूम, किचन, डाइनिंग स्पेस, बेडरूम और लिविंग रूम बना लिया है ताकि मेरा गेस्ट जो आए अपना घर का एटमॉस्फेयर फील कर सके। स्पेशली जब खाना बनाते समय में जो मन चाहा खाना बना के खा सकते हैं। हम बहुत सारे होम स्टे में देखा है जहाँ हमारा ईटिंग हैबिट तो बहुत डिफरेंस है, बहुत अलग अलग होता है। जो चीज़ हम खाने मन हो के बनाता है उसे होम स्टे ओनर को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो प्राइवेसी मैंने अपना गेस्ट के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो ऊपर और हम मेरा होम स्टे का ऊपर टेरेस गार्डन भी बनाया है जहाँ में सिटिंग एरिया भी बना दिया है ताकि मेरा गेस्ट आके मेरा ऑर्गेनिक गार्डन का कुछ वेजिटेबल भी इंजॉय कर सकते और यहाँ आके टेरेस में आके वो अपना मोमेंट इंजॉय कर सके। हमारे दरिया हिल के नज़ारा भी देख सकते हैं हमारे गेस्ट और गोम्पा मंदिर के नज़ारा भी देख सकते हैं। यहाँ आके मेडिटेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं मेरा गेस्ट। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस स्थान पर अवश्य जाना चाहिए जिसमें महान ऐतिहासिक मूल्य के पुरातात्विक स्थलों, संग्रहालय और वन्य जीवन का समृद्ध मिश्रण है। कैसे पहुंचे ईटानगर? दोनीपोलो हवाई अड्डा ईटानगर, जिसे होलोंगी हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के अरुणाचल की राजधानी ईटानगर की सेवा करने वाले एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। इसका निर्माण होलोंगी में किया गया है जो शहर के केंद्र से लगभग 27 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, पापुमपारे जिले के। अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगुन रेलवे स्टेशन ईटानगर पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है। सड़क द्वारा आप बंदरदेवा, उत्तरी लखीमपुर, तेजपुर और गुवाहाटी से बस के माध्यम से ईटानगर पहुंच सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य में प्रवेश करने के लिए आधिकारिक अनुमति की आवश्यकता होती है और इसलिए अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासियों के अलावा अन्य अंगतुकों को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट प्राप्त करना आवश्यक है।
ऑनलाइन ILP अतिरिक्त वेबसाइट अरुणाचल प्रदेश इनर लाइन परमिट मैनेजमेंट सिस्टम से प्राप्त किया जा सकता है। विवरण और प्रक्रिया www.arunachalilp.com पर उपलब्ध है। अरुणाचल दर्शन में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम आपको दिखाएंगे ईटानगर के और भी टूरिस्ट प्लेसेस। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।